शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं सदगुरु मेरा सूरमा करे भ्रम पर चोट, भीतर हासा हाथ दे बाहर मारे चोट। कई बार गुरु द्वारा कहे गए कुछ शब्दों से हम रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि वास्तविकता में गुरु ने हमें ऐसा क्यों कहा। हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ जाती है कि उनके कहने का अभिप्राय क्या था। वास्तविकता में वो हमें संकेत देते हैं कि आपके जीवन में कुछ घटित होने वाला है, आप पहले ही सचेत हो जाइए। और वही संकेत लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं जीवन जीने की कला। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। शुरुआती दौर में जैसा कि हम लगातार बताते हैं, यदि लाइव आप हमारे से कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़ना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, डिटेल्स को पास लेकर बैठें। आज जिस काल सर्प योग के विषय में आप हमें बताएंगे वो है महापदम काल सर्प योग। क्या होता है आप हमें बताएं। ठीक है, जब हम कुंडली की बात करते हैं और कालसर्प के जातक की बात करते हैं तो ये कालसर्प योग का नाम अगर महापदम कालसर्प योग कहा गया है तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं आपके छठे भाव में। अब छठे भाव में राहु बैठे हैं तो केतु चले गए आपके द्वादश भाव। ये कर्ज का भी है, ये रोग का भी है, ये शत्रु का भी है और ये व्यय का नहीं है, व्यय के स्थान को देख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके खर्चे के घर को भी देख रहा है। अब सारे ग्रह आपके एक तरफ हो गए और राहु आपके आ गए छठे भाव में। अब छठे भाव में राहु आने से आपको महापदम काल सर्प योग लगेगा जिन बालकों का इसमें जन्म होगा। जी जरूर जानेंगे और अधिक जानकारी आपसे, लेकिन पहले कॉलर लेना चाहेंगे क्योंकि बड़ी देर से वेट करते हैं कॉलर। अतिथि देवो भव। जी प्रमोद जी जुड़े हैं पानीपत से। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कल्याणो जी आपका बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उनकी डिटेल बताएं। नाम है उसका और 26/8/97 डेट ऑफ है बर्थ की और 26/8 जी दोपहर का 3:40 PM 92 और करनाल बर्थ प्लेस 3:40 PM। क्या पूछना चाहते हैं सर? इसकी हेल्थ नहीं अच्छी रहती, इसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम और लेडीज प्रॉब्लम रहती है। ओके, अभी आप इलाज करा रहे हैं कुछ? हाँ जी इलाज चल रहा है इसका, आयुर्वेदिक चल रहा है जी। आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है। बिल्कुल आपने सही समय पे और बिल्कुल हमसे सही जानकारी ली, क्योंकि हम आयुर्वेद की दृष्टि पे, क्योंकि हम वैद्य हैं तो बिल्कुल इस बात को बता भी सकते हैं। पुख्य नक्षत्र तिरोसीज में जन्म हुआ है, कुंडली के आधार पर यहाँ पे धनु लगन की कुंडली है और गुरु यहाँ पर अस्त हुए नवम भाव में बैठकर। और महादिशा की इस समय की बात करेंगे तो इस समय की इनकी महादिशा केतु की चल रही है। देखिए 18 के बाद ये रोग कम हो जाएगा, इनका काफ़ी कम हो जाएगा। अब हम 2-3 चीज़ें बताए थे, उनका सेवन भी कराइए, इनको बहुत लाभ होगा। अलसी जिसको फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, ये इनको सेवन कराएं, बहुत जल्दी इनको लाभ होगा। अब यहाँ पे आपने एक उपाय क्या करना है इनके लिए, जहाँ जिस कमरे में सोते हैं इनके सिरहाने तांबे की गरवी में जल भर के रखना है, सवेरे वो किसी कांटे वाले पेड़ में डालना है और पूर्णमासी से शुरू कीजिएगा और लगातार करते रहिएगा। करके देखिए इस उपाय को, बिल्कुल इनकी काया निरोगी होगी। और साथ साथ अश्वगंधा के पौधे की 5 ग्राम की जड़ लाल कपड़े में बनवाकर इनके गले में धारण करा देना, ये भी पूर्णमासी को कराना, बिल्कुल काया इनकी निरोगी हो जाएगी। गुरुजी जैसे कि आपने इनको उपाय बताया, ये तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बताया, लेकिन जो भी व्यक्ति जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, परेशान है, वो क्या कुछ विशेष कर सकता है नाड़ी वैद्य के आधार पर? ये हमने बहुत अच्छा उपाय, आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा। अब यहाँ सभी के लिए है, जो जातक इसको सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। हमने यहाँ पे बताया अश्वगंधा के पौधे की जड़, ये बहुत काम करती है। और कॉपर वेसल जो होता है ना, जब आप उसे अपने सिरहाने रखते हैं तो नेगेटिविटी पूरी रात उसमें आ जाती है, पानी में आ जाएगी नेगेटिविटी। वो रखना है आपने साउथ, और सवेरे वो पीना नहीं है पानी, वो किसी कांटे वाले पेड़ में डालना है।
ऐसा करने से रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत सारी बातें हम इस पे कभी जिक्र बहुत ज्यादा करेंगे, हम भी बहुत जानेंगे ज्यादा आपसे जरूर, बताएंगे हम लेकिन रोग निवारण का उपचार। कॉलर लेना चाहेंगे। पहले राजेंद्र जी जुड़े हैं जींद हरियाणा से। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी प्रणाम। कल्याण जी आपका। गुरुजी मेरे डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1966। 66 समय और बताएं। 8:21 रात को। कहाँ का जन्म है? जींद का सर। जींद का। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ आगे भविष्य क्या होगा, क्या उपाय करूँ कि अच्छा हो, आप देख के बताओ। बाकी सब अभी क्या कर रहे हैं आप? सर मैं इस टाइम टीचर हूँ गवर्नमेंट उसमें। अच्छा, टीचर हैं अभी आप। बिल्कुल आपको बिल्कुल बता देते हैं। यहाँ पर देखें तो शंखचूड़ काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ था जिस समय आपका जन्म हुआ। कुंडली के आधार पर यहाँ पे द्वादशी कृष्ण पक्ष के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ और कुंडली में आपकी मंगल शनि यहाँ पर छठे भाव में बुध के साथ बैठे हैं, जबकि सूर्य ने इनको अस्त भी किया है। और कुंडली में यहाँ पे देखते हैं तो महादिशा इस समय जो आपकी चल रही है वो महादिशा आपकी गुरु की चल रही है। देखिए, गुरु अस्त भी हुए, अब आप गुरु का काम भी करते हैं। आपने करना क्या है, कोई एक बालिका, छोटी बच्ची 5 साल से 12 साल तक की हो, उसकी शिक्षा का खर्च ले लीजिए, बस ले लीजिए आप। फिर देखिए, शिक्षा का अच्छा दान जो है वो यही है कि शिक्षा का खर्च ले लीजिए। आपके अचानक आय में बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। और दूसरा, 5 वीरवार खड़ाऊं का दान करें, मंदिर में ले जाके पुजारी जी को दान दीजिए। अनीता जी का कॉल लेना चाहेंगे, करनाल से जुड़ी है। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। कल्याणो जी आपका। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल्याणो आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ जी, बताइए, उनकी डिटेल बताएं। उसका नाम है दिव्या और उसकी जो जन्म तारीख है 21 जुलाई रात 12:33। 21 जुलाई। सन और बताएं। सन 1992। 92। समय और स्थान बता दीजिए। स्थान दिल्ली का है। समय क्या बताया? 12:33 रात को। 12:33 रात को। हाँ, यानी 22 ही आ गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दिव्या जी क्या प्रश्न है आपका? मैडम उसके मतलब शादी वादी के बारे में पूछूंगा जी, विवाह से जुड़ा प्रश्न है उनका। बिल्कुल आपको बता देते हैं इनके विवाह का योग कब बन रहा है। यहाँ पर बताएं, शुक्र अस्त हुए हैं चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठकर। अब यहाँ पर केतु और सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पर ग्रहण योग तो बिल्कुल ही बन गया। अब कुंडली यहाँ पर देखते हैं तो इनकी कुंडली में शनि 24 डिग्री के वक्री हुए हैं, जबकि महादिशा की बात करेंगे तो महादिशा इस समय इनकी कुंडली में चल रही गुरु की और प्रत्यंतर चल रहे हैं उस समय यहाँ केतु के। अब आपने क्या करना है, 10 नवंबर तक तो अभी योग है नहीं, इसके बाद ये योग अवश्य बनेगा। माँ कात्यायनी की पूजा कराइए आने वाले नवरात्रों के दिनों में और किसी छोटी कन्या को माता का श्रृंगार का सामान दें। ये देना है आपने शुक्रवार को और इनसे कहिएगा मंगला गौरी व्रत करना ना भूले। एक बार देके देखिए, बहुत जल्दी आपके घर में शादी की सहनाई बजेगी। पद्म काल सर्प में व्यक्ति शत्रु से किस प्रकार बच सकता है, गुरुजी आप हमें बताएं। देखिए, पद्म काल सर्प योग की एक विशेषता होती है कि ये गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल है। गुप्त शत्रु आप पहचान नहीं सकते। जी बिल्कुल। आदमी अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुखों से परेशान। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों के सुख उससे देखे नहीं जाते। आपके पास साइकिल थी, आपके पास से स्कूटर निकल गया ना, काश मेरे पास स्कूटर आता। फिर कार निकल गई तो काश ये कार आती, और लग्जरी कार निकली तो ये निकल के आती। तो ये जो भावना है आदमी की कि मैं और पाऊं, उस होड़ में भागा जा रहा है। ये छठा भाव हमें इसी बात को बताता है कि शत्रुता इसी चीज के मन में एक ईर्षा, अपने आप से डिमोरलाइज हो जाता है व्यक्ति, जबकि होना नहीं चाहिए। संतुष्ट, उसको संतोष होना चाहिए। जितना मिला है ईश्वर ने जितना दिया उसको उसमें संतोष करना चाहिए। और छठे भाव में अगर यहाँ पर कोई ग्रह ऐसा है जैसे कि राहु के साथ सूर्य आ गए या चंद्रमा आ गए कहीं, तो आपकी जीवन में दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं टोक लगाएगा। और आपकी गाने की आदत होगी, आप गाएंगे बहुत जल्दी, आपका थोड़ा सा बनेगा बहुत ज़्यादा गाएंगे, दूसरे को शो बहुत ज़्यादा करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, शो करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। जी, लेकिन व्यक्ति संतोष लाए कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति 99 के फेरे में पड़ा हुआ है आज। नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, मगर पढ़ना नहीं चाहिए। फिर आदमी स्वयं के लिए कष्ट पैदा करता है। जब हम दूसरे की चीज़ देखते हैं तो स्वयं के लिए कष्ट पैदा करते हैं, और जब स्वयं को कष्ट होगा तो शरीर को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, जीवन में आपको कष्ट होगा।
ये एक अच्छी बात नहीं है। जी, पंजाब से एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, विक्टर जी जुड़े हैं। विक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुरुजी से आप बात करें। नमस्कार गुरु जी। कल्याण जी आपका। गुरु जी, मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा था। जी बताइए। 13 साल से मेरी जॉब वगैरह अच्छी चल रही थी, अभी 2 साल से मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है और उल्टा मेरे ऊपर कर्ज काफी आ गया है। ये कब तक चलेगा पंडित जी, इसके बारे में पूछना चाह रहा था मैं। आप अपनी डिटेल बताइए पहले हमें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मेरी 22/3/1983। 22/3/1983। 22/3/1983। समय? हाँ जी, और टाइम है जी 3:45 का दोपहर का जी। 3:45 दोपहर का। स्थान कौन सा था? ये खन्ना पंजाब। खन्ना पंजाब। जी जी। देखिए, अष्टमी शुक्ल पक्ष का जन्म है आपका, सौभाग्य योग में जन्म हुआ, आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। मंगल और बुध यहाँ पर आपके अष्टम भाव में बैठकर अष्टमी कुंडली के आधार पर देखें तो इस समय की जो महादशा आपकी चल रही है वो महादशा आपकी शनि की चल रही है। थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा कराते हैं, ये न्याय के देवता हैं, ये व्यक्ति से बहुत ज़्यादा परिश्रम कराते हैं और फल बहुत कम देते हैं। इनकी एक विशेषता होती है। अब आपको एक सरल उपाय बताते हैं। काली छतरी लीजिए, जिसमें लंबी वाली काली छतरी, सोटी समान जो होती है, ये 5 शनिवार तक दान दीजिए। शुक्रवार को खरीदिए, शनिवार को खरीदनी नहीं है, दान देनी है। काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, ये तीनों और मिला दीजिए 125 ग्राम ईच। ये 5 शनिवार सबसे पहले उपाय करके दे दीजिए, फिर मंगल के जैसे ही उपाय कराएंगे ना हम आपसे, बस आपका जीवन फिर मंगल में हो जाएगा। जी, तारा रानी जी जुड़ी है पानीपत से। तारा रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। मैडम नमस्कार, गुरुदेव नमस्कार। कल्याण जी आपका। हाँ जी, बताइए बताइए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो मेरा बेटा ना, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1989, 3:25 सुबह से, पानीपत का। क्या प्रश्न है आपका? मैडम मैंने ये पूछना है कि क्या ये मंगलेश है। दूसरा ये है कि मेरा लड़का बहुत डिप्रेशन में रहता है, बहुत बात करता है, रोने लग जाता है। ये गुड़गांव में रहता है, मैं पानीपत में रहती हूँ। और इसके शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी। और ये कि किसी लड़के से प्यार करता था, उसे बुला नहीं पा रहा, मतलब मुझे भी उसके मतलब कहते अब वो इसको मतलब छोड़ के चली गई है। तारा रानी जी, बहुत सारे प्रश्न रहता है। और ऐसा बात बताया कि जिसे मैं करूँ, मैं पानीपत में रहती हूँ, वो मतलब गुड़गांव में रहता है। जी जी। पहली चीज़ तो आपने जो प्रश्न पूछा है, मंगली नहीं है। इनका मंगल जो है यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए मंगली का प्रश्न ही नहीं उठता। कुंडली में इनकी बुध 11 डिग्री के वक्री हुए हैं और कुंडली के आधार पर यहाँ पर इनकी इस समय की जो महादिशा चल रही है वो गुरु की चल रही है। देखिए 2011 में प्रेम हुआ होगा, 27/10/2011, और ये 14 में 9/5/2014 तक चल। इन्फेचुएशंस होती है, किसी के प्रति हमें बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाता है इस पीरियड में, क्योंकि जब भी गुरु में शनि की अंतर्दिशा या प्रतंत्र आएगा तो ऐसी स्थिति कुंडली में देखने को मिलेगी। जब महादिशा में आदमी और व्यक्ति का जब गुरु हम देखते हैं ना कुंडली में, कहीं गुरु ऐसी स्थान पे बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है या अष्टम में बैठा है, तब ये स्थिति आती है। जी। आपने परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, अपने घर में ईशान में कांसे का बर्तन रखना है। घर के ईशान में कांसे का बर्तन रखिए, उसमें जल भर के रखिए। ये उपाय करना शुरू कर दीजिए और 27 गुरुवार तक राधा रानी के सामने गऊ के घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। ये उपाय कर लीजिए, फिर देखेंगे बच्चा एक तो आपके पास आएगा और इसका नया संपन्न अच्छा विवाह होगा। जी। प्रदीन कौर जी जुड़ी है लुधियाना से। प्रदीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, सरगुन कौर। जी जी। सरगुन कौर, मेरा बर्थ डेट है 8:05 रात के 8:05। जी, पहले अपनी डेट बताएं। हाँ जी, मेरी 16 जुलाई 94। 94। समय स्थान बता दीजिए आप। समय है 8:05 रात के, रात्रि 8:05 लुधियाना। स्थान क्या बताया आपने? सरगुन कौर, सरगुन SARGUN, सरगुन जी। कौर। जन्म स्थान बताइए आप। लुधियाना। लुधियाना। क्या प्रश्न है, पूछें। संपर्क हमारा यहाँ उनके साथ टूट गया है, लेकिन हम जहाँ तक हमें लगा शायद विवाह जुड़ा उनका प्रश्न था गुरुजी। चलिए बिल्कुल बता देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दें, मंगल केतु आपकी कुंडली में, क्रोध करना छोड़ दें, क्रोध नहीं करें। और सबसे पहला काम आप करके हमें अवश्य बताइएगा, हम आपके कॉल की प्रतीक्षा करेंगे। खीरा, केला, टमाटर। खीरा कड़वा होता है, केला मीठा होता है, टमाटर खट्टा होता है।
ये तीनों चीज़ें गऊ के आगे रखिए। गऊ कौन सी चीज़ खाती है, कौन सी चीज़ नहीं खाती है, क्योंकि इसमें आपके पेट के रोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हम आपको अवश्य निवारण बताएंगे। जी, कहते हैं क्रोध मनुष्य का शत्रु है, हरे बुद्धि और ज्ञान, इसको दूर भगाइए कहते सभी सुजान। और वही बात गुरुजी ने भी इस कार्यक्रम के जरिए हमें बताइए, रोग मुक्त किस प्रकार हो सकता है व्यक्ति यदि इस प्रकार के कालसर्प योग से ग्रसित है तो? बहुत सारे कारण है। रोग मुक्त के ऊपर तो हम काफ़ी दिनों बोल भी सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति रोगी हो, क्योंकि हमारा ही नहीं, हमारे शास्त्रों का, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जो हुए उनका ये कहना रहा है, क्योंकि हम वैद्य हैं तो हम किसी को रोगी देख नहीं सकते। और हम कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, आपने रोग नहीं रखना, चाहे कुछ भी रख लीजिए आप। आपके पास धनहीन व्यक्ति हैं वो जीवन यापन कर सकता है, रोगी व्यक्ति हर समय, घर में बारात हो ना, दांत में दर्द हो तो बारात अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, है ना, ऐसा होता है अक्सर। क्यों लगता है, क्यों ढमढम कर रहे हैं, मेरे दांत में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये रोग की तो कोई परिभाषा नहीं, रोग बहुत बड़ा है और रोग हम नहीं चाहते कि कोई रोगी रहे। इसमें बहुत सारी औषधियों का निर्माण करा गया है, बहुत सारी जड़ों का निर्माण है। उन जड़ों को पहनना, सूंघना, रखना, अपने पास सिराने रख के सो जाना। रोगी का निवारण, रोगी का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, उसका खान पीन कैसा होना चाहिए। अगर आपको वैद्य मिल जाए, क्योंकि आजकल वैद्य मिलते नहीं हैं, अगर आपको कोई अच्छा वैद्य मिल जाए तो वो आपको अगर ये ज्ञान दे दे तो आपका जीवन बिल्कुल निरोगी कटेगा। जी बिल्कुल, व्यक्ति रोग मुक्त रहेगा, बिल्कुल रोग मुक्त रहेगा। हम नहीं समझ सकते कि उसको रोग रहेगा, बस नाड़ी परीक्षण करना बहुत जरूरी है, या कुंडली के आधार पर भी बताया जा सकता है, क्योंकि फिर उसके लिए ज्योतिष भी होना अनिवार्य है। बिल्कुल। कॉलर लेना चाहेंगे गुरुजी, यहाँ पर शीला जी जुड़ी हैं गोहाना से। शीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हेलो जी जी बताइए शीला जी। जी, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। उनकी डिटेल बताएं। उनकी है जी 6 मार्च 1989। समय और बताएं। समय जी दोपहर के 2:59 59 बिल्कुल। यहाँ पे और स्थान और बता दीजिए। स्थान है जी कोहाना सोनीपत। कोहाना सोनीपत। क्या पूछना चाहते हैं बिटिया रानी के बारे में? बिटिया के रानी के बारे में जी मैंने पूछना है कि इसकी मतलब शादी कब तक हो पाएगी और सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और कब तक मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पे बताते हैं सरकारी नौकरी का योग है तो, मगर वो सरकारी नौकरी का योग अभी मिल रहा है 18 की फरवरी से, अभी कोई खास विशेष योग नहीं दिखाई दे रहा। विवाह की आपने बात करी है, विवाह का अवश्य योग मिल रहा है 17 में, और 17 की क्योंकि कुंडली आपको बताते हैं कर्क लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी यहाँ अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे, एक छोटा सा ग्रहण योग बना हुआ है कुंडली के अंदर। और कुंडली में देखें तो इस समय गुरु की महादशा चल रही, गुरु की महादशा में ये संभव हो जाता है कि आपको राजकीय कुछ ना कुछ पद मिल जाए। अब आपने उपाय क्या करना है, इनके हाथ से कराना है। आप एक पीला कपड़ा लीजिए 1.25 मीटर, 1.25 किलो दाल चना डालिए, 125 ग्राम गुड़ डालिए, साबुत हल्दी के 12 टुकड़े डाल दीजिए, 12 केले की फलियां लीजिए और पुजारी जी को 7 गुरुवार तक दे दीजिए। आने वाले 7 महीने में ये योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। अच्छा विवाह संपन्न होगा, और जो जॉब के लिए हमने 18 तक का समय बताया उसमें भी साल 6 महीने कम हो जाएंगे जी, तो जीवन मंगल में होगा। मनोज जी का कॉल लेना चाहेंगे, भोपाल से जुड़े हैं मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मनोज मिश्रा है जी जी जी। मैं कुछ अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डिटेल बताइए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इंस्पेक्टर हूँ सशस्त्र सीमा बल में। जी अपनी उनकी डिटेल बताइए वाइफ की। जी मेरी वाइफ का जन्म है 10 नवंबर हाँ जी 1990। जी जल्दी से समय और स्थान बता दीजिए। जी उनका जन्म स्थान है पगार खुर्द सतना। जी समय बताएं। समय बताएं। समय है शाम को 3 बजे दोपहर में। जी दोपहर 3 बजे का समय। बिल्कुल आपको बता देते हैं कुंडली के आधार पर। यहाँ पर देखिए एक बात आपको बिल्कुल बता दें, एक तो आप अपने पितरों की शांति कराइए, किसी पुजारी जी को घर बुला के पितरों की शांति कराइए। आने वाले श्राद्धों के दिनों में आप तिल के तेल का और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
ये आप 15 दिन लगातार जलाएं, उसके बाद आप हमें फ़ोन करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। यहाँ पे आपको एक बुध का उपाय बताएंगे, इनके वजन के बराबर हरा चारा बताएंगे, वो किस दिन करना है और कब करना है, आपके फ़ोन की हम इंतजार करें। जी फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपकी फ़ोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।